और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ हैं, मोहब्बत की बातें हो रही हैं, प्यार की बातें हो रही हैं। शादी की पहली रात जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होती है। अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है। हजरत हंज़ला अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी अब तुझे छोड़ के मुझको जाना पड़ेगा। नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हो चुका है। ऐ मेरी बीवी तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, उस दौर की औरतें भी कितने कलेजे वाली होती थी, कितने मजबूत दिल गुर्दे वाली होती थी। एक मर्तबा भी हजरत हंज़ला की बीवी ने यह ना सोचा मेरा शौहर जंग के मैदान में जा रहा है, हो सकता है उसकी लाश वापस आए, हो सकता है एक दिन की शादी के बाद मैं बेवा हो जाऊं। ये सब कुछ नहीं सोचा। बीवी ने दिल पर पत्थर रख के कहा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह के दीन के लिए आप जा रहे हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। हंज़ला जाते हैं और तारीख और सीरत की किताबें हमें बताती है हंज़ला नापाक थे, जुनूबी थे। उनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि वो गुस्ल कर सकें और पाकी हासिल करके जंग के मैदान में जाए। जिहाद का इमरजेंसी ऐलान हुआ था, जंग का इमरजेंसी ऐलान हुआ था। हजरत हंज़ला उसी हालत में जंग के मैदान में चले गए। और जब जंग खत्म हुई और शहीदों की लाशों को जब इकट्ठा किया जाने लगा, उन लाशों में एक लाश एक नौजवान सहाबी की भी थी। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं हंज़ला को। हंज़ला जनाबत की हालत में आया था और मैं देख रहा हूं, इन्नी अरल मलाइकत तगसिलुहु, मैं फरिश्तों को देख रहा हूं हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। और शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में इसको पिरोया है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। हजरत हंज़ला ने शहादत के जाम को लबों से लगा लिया। मेरे भाई, हम और आप, शहादत तो बड़ी दूर की बात है, कभी गौर करना, हम अल्लाह के दीन के लिए सुबह अपनी नींद कुर्बान करने को तैयार हैं। मस्जिदों में पैसा देने की बात आती है, हम 5 का सिक्का तलाश करते हैं, हम 10 की नोट तलाश करते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते बीवी को लेकर के, और वेटर आता है, 500 रुपये की बिल बनी है तो हम 550 रुपया देते हैं। जा भाई तू 50 रुपया अपनी टिप ले ले। 50 रुपया तो हम वेटर की टिप दे देते हैं। हम लोग तो इतने माशाअल्लाह शौकीन लोग हैं। लेकिन मस्जिद में जब पैसा देने की बात आती है, मदरसे में देने की बात है, हम 10 रुपया देते हैं। ये हमारा हाल है। हम अल्लाह के दीन के लिए, हमारे कलेजे इतने छोटे हैं। अल्लाह का वादा है, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और एक और चीज है मेरे भाई, मौजूदा हालात में जो जरूरी काम हमें और आपको करना है, अपने दीन पर साबित कदम रहना है। यह फितरों का दौर है। ये दीन से आपको डगमगाने के बड़े तरीके अभी आपने कुछ नहीं देखा है। जिंदा रहेंगे और इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहूंगा, आप वो हालात देखेंगे जब नबी की वो हदीस हमें अब सच होती हुई नजर आएगी। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं होगी, ईमान इतना कमजोर हो जाएगा। वो दौर हम देख रहे हैं मेरे भाई, और आने वाले दौर में वो चीजें बढ़ेंगी। अभी आप देख रहे हैं, इस्लाम तो शिर्क से नफरत करने की तालीम देता है ना। इस्लाम की नजर में इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है कि धरती पर शिर्क हो। और आज किस तरीके से शिर्क को प्रमोट किया जा रहा है, और बड़े बड़े सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमान कहने वाले ममालिक अपने यहां शिर्क पर जश्न का माहौल कर रहे हैं और शिर्क पर खुशी मना रहे हैं। ये हालात भी मेरे भाइयों मुस्तकबिल की तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको वसीयत करता हूं, जिंदा रहना तो अपने बच्चों को अकीदे तौहीद पर कायम रखना। आपके बच्चे कम खा ले, छोटे से मकान में रह ले, फटे पुराने कपड़े पहन ले, चलेगा, ईमान से हाथ न धोए, तौहीद से हाथ न धोए। मेरे भाई, अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र करना, अपने बच्चों के तौहीद की फिक्र करना। हमारी और आपकी क्या औकात है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र थी, हमें और आपको तो अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र जरूर होनी चाहिए।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, आय अल्लाह मेरे बच्चों के अकीदे की हिफाजत करना। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, बच्चा बीमार हो जाए दुआएं पढ़ के दम कर देना, दवा खिला के उसकी शिफा की अल्लाह से दुआ कर लेना। कभी उसके गले में तावीज़ न पहनाना, कभी किसी मज़ार पे न लेके जाना, कभी किसी कब्र पे न लेके जाना, कभी किसी मुशरिक के पास न लेके जाना। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बीमारियों को बर्दाश्त कर लेना, तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेना, मगर कभी अपने अकीदे तौहीद से समझौता मत करना। अभी आज मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया, शेख साहब मेरे शौहर से बड़ा झगड़ा चल रहा है, जरा जरा सी बात पे शौहर और बीवी में झगड़ा हो जाता है। मुझे किसी ने बताया जादू हो गया है मेरे ऊपर, और मेरे यहाँ फला मौलाना साहब है, उन्होंने तावीज़ दिया है पहनने को और कहा है एक कपड़ा दिया है कि जिसके ऊपर जादू हुआ है उसके चारों तरफ 7 चक्कर लगा करके इस कपड़े को जला देना। मैंने कहा ये सब बकवास बात है। मैंने कहा जादू हो सकता है, जादू हो सकता है आपके ऊपर जादू हुआ हो, मगर तावीज़ पहनना और कपड़े को चक्कर लगा के जला देना, मैंने कहा ये सब जादू का इलाज जादू से करने का चक्कर है। मैंने कहा जादू का इलाज कुरान के अंदर मौजूद है। आप कुरान की चंद आयतें मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, आप उसको पढ़ के अपने ऊपर दम करें। और अगर आप नहीं पढ़ सकती हैं, किसी अपने जानकार जो आपके खानदान में हो जो कुरान पढ़ने वाला, उससे पढ़ के दम करा लें। मसला यह है कि आज हर चीज का हमें शॉर्टकट चाहिए। घर में बरकत के लिए सूरह बकरा पढ़ना है, हम खुद सूरह बकरा नहीं पढ़ेंगे, हम घर में मोबाइल पे सूरह बकरा चला देंगे, हम किसी हाफिज जी को बुला के सूरह बकरा पढ़ा देंगे। अरे भाई खुद पढ़ो सूरह बकरा, शॉर्टकट मत तलाश करो मेरे भाई। दीन का कोई शॉर्टकट नहीं है, जन्नत का कोई शॉर्टकट नहीं है। जन्नत में जाना है तो ईमान के रास्ते पर चलना पड़ेगा। आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। मैं लंबा खिताब मैंने शुरू में कहा था, मुझे फौरन अभी निकलना है, गाड़ी मेरी रेडी है और अभी मुझे 600 किलोमीटर का सफर तय करना है, जुमा के पहले पहले बनारस पहुंचना है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किया और हक की वसीयत करते रहे, सब्र की वसीयत करते रहे, बस वही कामयाब होने वाले, बाकी सब घाटे में। मेरे भाइयों, इस दीन की हिफाजत करो, इस दीन पर चलने वाले बनो और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो। मैं आपको एक आखिरी वाकया बता के बात खत्म करता हूं। जंगे खंदक का मौका याद कीजिए। अल्लाह के नबी और सहाबा के ऊपर हमला करने के लिए मक्का के काफिरों ने बहुत बड़ी फौज तैयार की और मदीना को सफ़े हस्ती से मिटाने की प्लानिंग बनाई। अल्लाह के नबी ने सहाबा की मीटिंग बुलाई, क्या किया जाए, दुश्मन ने बहुत बड़ी फौज तैयार की है। हजरत सलमान फारसी ने राय दी कि मदीना के बाहर एक खंदक खोदी जाए। खंदक मतलब खाई खोदी जाए ताकि दुश्मन मदीना में एंट्री ना कर सके। मुसलमानों, सहाबा ने पेट पर पत्थर रख करके खंदक खोदी। नबी अकरम ने अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधे, खंदक खोदी। और जब सहाबा खंदक खोद रहे थे, एक पत्थर आया रास्ते में। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हमारी हथौड़ियां काम नहीं कर रही हैं, हमारे फावड़े काम नहीं कर रहे हैं, ये पत्थर टूट नहीं रहा है। अल्लाह के नबी पेट पर पत्थर बांधे हुए। आपने कहा, लाओ हथौड़ा मुझको दो। हदीस के अल्फाज, आपने हथौड़ा लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने हथौड़ा मारा, पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। आपने फरमाया, ओ लोगों, अल्लाह की कसम, मैं यहां से मुल्क शाम के महलों को देख रहा हूं, मुल्क शाम के महलों की चाबियां तुमको मिलने वाली। फिर आपने दूसरा हथौड़ा मारा, आपने कहा, ओ लोगों, मैं ईरान के महलों की चाबियों को देख रहा हूं, ईरान के महलों की चाबियां तुम्हारे हाथ में आने वाली। फिर आपने तीसरा हथौड़ा मारा और आपने कहा, यमन के महलों की चाबियां तुम्हारे पास आने वाली। ये किस दौर की बात है? ये जंगे खंदक किस सन में लड़ी गई? सन 5 हिजरी में, जब अभी इस्लाम सिर्फ मदीने के अंदर है। अभी यमन में और शाम में और ईरान में इस्लाम पहुंचेगा, ये तसव्वुर के बाहर की बात है। मगर नबी ने उसी वक्त कह दिया कि मैं देख रहा हूं। मेरे भाई, अपनी नजरों को थोड़ा कुशादा करो। इस्लाम इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। मुसलमानों पर इससे भी मुश्किल दौर आए थे और आएंगे। इस्लाम बाकी रहेगा, रब का दीन बाकी रहेगा, रब का कुरान बाकी रहेगा। शर्त यह है, हम अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे, अल्लाह के दीन पर कायम रहे, अल्लाह के दीन की मदद करते रहें, अपने बच्चों की सही तरबियत करते रहें। आज वक्त का तकाजा है, अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दो।
इसी कटिहार में एक नौजवान मुझसे मिला, उसने कहा मौलाना आप सीमांचल में तकरीर करने आते, लोगों को तालीम के बारे में बताइए। पूरा पूरा इलाका चले जाओ, पूरे पूरे इलाके में बड़ी मुश्किल से ऐसे चंद लोग मिलते हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है। बड़ी मुश्किल से ऐसे नौजवान मिलते हैं जिन्होंने मैट्रिक पास किया है। चंद लोग ऐसे होते हैं जो तालीम में आगे होते हैं। मेरे भाई, दूसरी कौमों ने पेट पर पत्थर बांधे, एक टाइम का खाना कम कर दिया, मगर अपने बच्चों को पढ़ाया। कलकत्ता में टैक्सी चलाने वाले ने, जो टैक्सी चला रहा था, उसने कहा कि मेरी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। आज गैर कौमें मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रही। हमारी कौम का बच्चा 8 साल का 10 साल का हुआ, हमने जल्दी से उसे काम पे लगा दिया। मेरे भाइयों, हमें भी अपनी मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने तालीम के मेयार को बुलंद करना पड़ेगा। आने वाला वक्त ये बताएगा, अगर मुसलमानों ने अपने आप को स्टैंड किया और खड़ा किया, किसी की मजाल नहीं है जो आपके बारे में कोई गलत फैसला कर सके। अपने वजूद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की हर ताकत आपके वजूद को तस्लीम करे और आपके बारे में कोई गलत फैसला करने के पहले 1000 बार सोचे। मेरे प्यारे साथियों, दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। एक सवाल आया है, सुन लीजिए इसका जवाब, फिर बात खत्म करते हैं। आज के मौजूदा दौर में लोन बैंक से लेना कैसा है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के मुल्क में लोन का सिस्टम मौजूद नहीं है और उसके सहारे तालीम देना मौजूदा मजबूरी है, तो क्या रास्ता निकल सकता है? देखिए, एजुकेशनल लोन जो होता है, जो तालीम के लिए मिलता है, उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है आमतौर से। मुझे जो बताया गया कि एजुकेशन के नाम पर जो लोन लिया जाता है उस पर इंटरेस्ट कम मिलता है। लेकिन अब क्या तालीम के नाम पर वो लोन लिया जा सकता है? मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं कि मैं वाज़े तौर पर यह कह दूं कि लिया जा सकता है, इसलिए कि सूद का मामला बहुत खतरनाक है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि सूद खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला, गवाही देने वाला, सब पर अल्लाह की लानत। तो हम इतनी आसानी से ये नहीं कह देंगे कि सूद ले लो आप बैंक से पढ़ाई के नाम पे। पहली कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि हम आपस में कोई ऐसा कोऑपरेटिव सिस्टम बनाएं, जो मुसलमानों में अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, वो बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के उसको हम कर्जा दे सकें। लेकिन अगर कहीं ऐसी मजबूरी है और कौम के बच्चों को तालीम के नाम पर लोन लेकर के ही वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो क्या उसकी गुंजाइश बन सकती है? ये एक बड़ा अहम मसला है जो मुल्क के मौजूदा हालात में, जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैं इस पर कोई वाज़े बात नहीं कह सकता जब तक कि इसके बारे में सीनियर उलमा से, जो हमारी जमात के किबार उलमा हैं, बड़े उलमा हैं, उनके सामने इस मसले को रखा जाए और मुल्क की करंट सिचुएशन भी रखी जाए और फिर वहाँ से क्या फतवा निकलता है उस पर फिर हम बात कर सकते हैं। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा, जिन्होंने सवाल किया है, कि आपके कटिहार के ये जमात के जो भी बड़े उलमा हैं उनके सामने ये सवाल पेश किया जाए और वो एक मुत्तफ़िक़ा कोई जवाब लाए और फिर उसको जो है आवाम में फैलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।